स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में एक टॉपिक बच गया था आपका, वही आज हम देखेंगे, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि कितने मेथड हैं डिवेंचर इशू करने के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट मेथड क्या होता है आपका, लमसम मेथड, जिसमें आप पूरा अमाउंट इकट्ठे ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है आपका, इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें वेंडर वाली एंट्री थी आपकी। ठीक है, देख लीजिए आप। ओके, देखिए आज का टॉपिक यही है आपका, मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यही टॉपिक है, आपको समझना है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये एक टॉपिक बच गया था तो मैं सोची आपको ये भी पढ़ा दिया जाए। तो देखिए इसमें क्या है, आपको समझना है। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में जैसे आप प्रेफरेंस शेयर में आप देखे थे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन, वैसे ही सेम यहाँ पे भी हम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। ठीक है, रीपेमेंट। ठीक है, तो देखिए पहला इसमें क्या कंडीशन है, पहला कैसे होता है। देखिए सबसे पहले जैसे आपको याद होगा कि प्रेफरेंस शेयर में जब हम रिडम्पशन करते हैं तो वहाँ पे हमको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, CRR। कौन सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, CRR। ठीक है, तो यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट क्रिएट करते हैं, DRI। ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए पहला आपका क्या है इसमें, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ मैच्योरिटी इन लमसम। अगर आप पूरा पैसा इकट्ठे आप ले रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए मैच्योरिटी इन लमसम। मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपको वापस से डिवेंचर का रीपेमेंट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप पूरे पैसे को क्या कर रहे हैं, पूरा एक साथ देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे सिंपल एंट्री क्या होती है, आप पहले से कुछ फंड बना के रखे रहते हैं, अपने प्रॉफिट से कुछ ट्रांसफ़र करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फ़ंड में, और फिर जैसे ही वो डेट आती है मैच्योरिटी की तो आप उसी फंड का यूटिलाइज़ करके आप क्या करते हैं, सबसे पहले DRR क्रिएट करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, तो सिंपल एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, इसका बैलेंस आपका क्रेडिट होता है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप इसको बैलेंस का क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू क्या क्रिएट कर रहे हैं, टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्रिएटेड इक्वल टू 25% 100% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए फिर नेक्स्ट आपका क्या है, ऑन इन्वेस्टिंग द अमाउंट ट्रांसफ़र टू DRR इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, आपको इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए सिंपल एंट्री अभी मैंने बताया था, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक। वहाँ पे आप जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो CRR क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक, ये आपका पेमेंट होता है। ठीक है, फिर आप जब दूसरा आपका क्या वे है, दूसरा आपका वे होता है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच के पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डेबिट होता है। बट आप जब उस इन्वेस्टमेंट का यूज़ करेंगे तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, शोधन से पूर्व विनियोग को बुनाने पर, यानी ऑन सेलिंग द इन्वेस्टमेंट बिफोर रिडम्पशन। तो सिंपल एंट्री क्या होगी, आप बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बिकमिंग ड्यू एट पार। अगर आप एट पार पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एट पार पे रीपेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एट पार का मतलब
100 रुपीज़ है और उसका पेमेंट भी कितना की है, 100 की है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करोगे, एंट्री एक्स डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये डिवेंचर वही है, जब हम फर्स्ट टाइम जब डिवेंचर इशू करते हैं तो किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, डिवेंचर अकाउंट में। तो अब आपको वापस से राइट ऑफ करने के लिए इसका बैलेंस फर्स्ट टाइम क्रेडिट होता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, और लेने वाला कौन रहेगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। तो फिर 5th एंट्री देख लीजिए, अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बिकमिंग ड्यू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डिवेंचर अकाउंट ईयर सेम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब देखिए यहाँ प्रीमियम का बैलेंस डेबिट है क्योंकि आप एक्स्ट्रा वैल्यू पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस वैल्यू पे लिए थे उससे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, लेने वाला कौन है, डिवेंचर होल्डर, ठीक है। फिर देखिए ऑन मेकिंग पेमेंट ऑन डिवेंचर होल्डर, जब पेमेंट आप करेंगे तो आपके पास से क्या जाता है, पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। किस रूल के अकॉर्डिंग है, रियल अकाउंट का रूल होता है, टू बैंक अकाउंट डिवेंचर, और लेने वाला कौन है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, ठीक, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक, सिंपल सी एंट्री है। फिर देखिए अब एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो बैलेंस होगा वो आपको DRR टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है आफ्टर रिडम्पशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR टू जनरल रिजर्व, ये आपको लास्ट में एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपका पहला मेथड था, मेथड ऑफ रिडम्पशन। क्या था इसमें, आप इसमें क्या करते हैं, लमसम का यूज़ करते हैं, यानी पूरा पैसा एक साथ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट को बेच के भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। देखिए दूसरा मेथड क्या है, लॉटरी, ठीक है, लॉटरी, लॉटरी सभी लोग जानते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट बाई ड्रॉन ऑफ लॉटरी। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में वार्षिक किस्त द्वारा जिन ऋण पत्रों का शोधन करना होता है, मतलब जिनका भी पेमेंट करना होता है रिडम्पशन, उनका चयन लॉटरी विधि द्वारा किया जाता है। मतलब बहुत लोगों का रहता है, ठीक है, उसमें एक लॉटरी मेथड लगाते हैं, जिसका नाम आ जाता है उनका पहले हम पेमेंट क्या करते हैं, ठीक है। और सेम एंट्री आपकी जो अभी मैं एंट्री बताई हूँ वही एंट्रीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट के थ्रू भी आप करते हैं, ठीक है। तो ओपन मार्केट में आपको कैंसिलेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। जो कंपनीज होती है वो अपने डिवेंचर को ओपन मार्केट से परचेज करके कैंसिल कर देती है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहला ऑन परचेजिंग ऑन डिवेंचर, आप अपने डिवेंचर को क्या करेंगे, वापस से खरीदेंगे। तो जब आपके पास डिवेंचर आएगा तो डिवेंचर अकाउंट DR अपना ही आ रहा है, तो ओन डिवेंचर अकाउंट DR, उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, आपके पास से पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक। और आप एंट्री नरेशन लिख दीजिएगा। फिर देखिए क्या है आपका सेकेंड, ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर परचेज एट पार, आप उस डिवेंचर को आप कैंसिल करेंगे, तो मैंने बताया अकाउंट का रूल होता है, जिसको हमने अगर डेबिट किया है तो वापस से उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स डिवेंचर अकाउंट DR टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, ठीक, ये कैंसिल की एंट्री होती है। थर्ड एंट्री देख लीजिए, ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर परचेज एट प्राइस बिलो पार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे आप 10 रुपये के डिवेंचर को 8 रुपये में कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एक्स डिवेंचर अकाउंट DR टू ऑन डिवेंचर आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, 10 रुपये के डिवेंचर को आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 8 रुपये, ठीक। टू ऑन डिवेंचर टू गेन और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर, आपको गेन या प्रॉफिट होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है ऑन कैंसिलेशन डिवेंचर, इसी का अपोजिट हो जाता है, एवव पार हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 10 का डिवेंचर है और आपको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 12 रुपये, तो यहाँ पे आपको लॉस होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप सेम एंट्री होती है, एक्स डिवेंचर अकाउंट DR, लॉस को डेबिट करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट DR टू ऑन डिवेंचर, ठीक। नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, ऑन ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑफ कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। आपको उस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, अगर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री है कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR, आपको पता ही है रूल होता है, ठीक है, तो हमको वापस से उसको क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR
यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ओके, देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डीआर टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड डिवेंचर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक हम दो मेथड समझ चुके हैं, पहला आपका लमसम था और दूसरा आपका क्या था, ओपन मार्केट बाय इमीडिएट कैंसिलेशन, अपने डिवेंचर को खरीद लेना ओपन मार्केट से। ठीक है, तो उसकी ये एंट्री है। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट एज एन इन्वेस्टमेंट, आप उसको क्या ट्रीट करते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर परचेज एज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको दो सिचुएशन बन सकता है, या तो आपको लॉस हो सकता है या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, तो या तो लॉस ही होगा या तो प्रॉफिट होगा, एक ही चीज़ होगा। तो एक्स डिवेंचर अकाउंट डीआर लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर अकाउंट डीआर। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर। देखिए समझ लीजिए लॉस कैसे होगा, अगर सपोज 10 का है और आपको 12 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आप 2 रुपये एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। अगर सपोज इसी का अपोजिट हो जाए, ठीक है, 12 है और आपको 10 देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होगा, लॉस का बैलेंस डेबिट होगा, और बाकी एज इट इज़ ही है। ठीक है, यहाँ देखिए नोट करके लिखा भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, और मैं PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे, सेम चैनल के नाम से टेलीग्राम भी है। ठीक है, पूरा PDF आपको शेयर कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ऋण पत्रों को रद्द करने पर लाभ अथवा हानि हो सकती है, रद्द करने पर होने वाला लाभ अथवा हानि को पूंजी संचय में हस्तांतरित करते हैं, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट एंट्री है इसकी। अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदें तो हम उसको एक टाइम आएगा, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, रखेंगे तो है नहीं, बेचेंगे ही। ऑन रीसेल ऑफ ऑन डिवेंचर परचेज एज इन्वेस्टमेंट, तो आप जब बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और उस कंडीशन में भी आपको लॉस हो सकता है और प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, तो बैंक अकाउंट डीआर लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर डीआर टू इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑन डिवेंचर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्रेडिट क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर का बैलेंस क्या था, डेबिट था, इसलिए यहाँ पे इसको क्रेडिट किया गया है। ठीक है, और आपके पास पैसा, देखिए एंट्री को याद नहीं करना, अगर आप समझ लेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए फोर्थ लास्ट मेथड है आपका कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन मैंने प्रेफरेंस में भी बताया था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में भी बताया था, यहाँ पे भी कन्वर्जन है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या होती है एंट्री, देखिए एक्स डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, सिंपल। ठीक है, ये एट पार का है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, तो प्रीमियम आपको डेबिट करना पड़ेगा। एक्स डिवेंचर अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डीआर टू डिवेंचर होल्डर, पेमेंट किसको होगा, डिवेंचर होल्डर को। फिर आप उसको क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे, या तो डिवेंचर भी कर सकते हैं, इक्विटी शेयर, या न्यू डिवेंचर कर सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल स्लैश है ये न्यू डिवेंचर भी आप उसको इशू कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका कंडीशन होता है। लास्ट एंट्री ये देख लीजिए, ऑन इशू न्यू शेयर्स और डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर एट प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रीमियम पे करेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, आप 10 रुपये के सामान को 12 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो प्रॉफिट यानी SPR, इसको आप हमेशा क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट होगा यहाँ पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल न्यू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगी, सिंकिंग फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सिंकिंग फंड के बारे में बता दूंगी मैं। ओके, थैंक यू क्लास, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और फोकस होके पढ़िए। एग्ज़ाम बिल्कुल आपके पास में ही है, 13 अप्रैल को पेपर है आपका कॉर्पोरेट का। ओके, थैंक यू क्लास।